हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस एजुकेशन एंड ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको रस छंद अलंकार के कुछ शॉर्ट मेथड आपको बताऊंगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा जी। ये 10 और 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रस। तो रस को देख लेते हैं। तो रस है, तो रस में हमारा मान लीजिए कि हास्य रस है। हास्य रस, हास्य रस। अब देखिए, अब हम आपको इसका डिफिनेशन लिखने के लिए एक ऐसा आसान तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं लिख ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख लिया हूँ। अब देखिए, इसी डिफिनेशन में हम सबको हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, जितने भी रस हैं सभी को हम इसी के द्वारा लिख सकते हैं। तो देखिए, हमको लिखने से पहले हमको सबके अस्थाई भाव याद होने चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमारा हास्य का अस्थाई भाव होता है हास, हास का अस्थाई भाव हास होता है। तो देखिए, बस आपको इतना याद होना चाहिए। बस आपको इतना याद रहेगा तो आप सभी रसों के जो परिभाषा है वो आप लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बस ये याद होना चाहिए कि नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो। देखिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमको रस को लिखना है। मान लीजिए हमको हास्य रस को लिखना है तो उसका अस्थाई भाव यहाँ पे लिखेंगे। क्या अस्थाई भाव उसका क्या है, तो उसका अस्थाई भाव हास है, तो हम यहाँ पे हास लिख देंगे। हास, हास। तो क्या होगा हमारा, हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे हास्य रस, उसे हास्य रस कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। बस आपको इतना याद करना है यहाँ से और यहाँ तक। उसके बाद तो आप उसका परिभाषा अपने आप से बना लेंगे। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हम ले लिए करुण रस। तो करुण का हमारा होता है शोक। तो शोक होता है, तो शोक में यहाँ पे हम शोक लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा करुण का शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से रस में परिणत हो उसे करुण रस कहते हैं। तो इसी प्रकार से सभी को आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रस को लिखने का बहुत ही आसान मेथड है, तो आप इसे सीख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अब आप इतना लिख के अब इसका एक आप उदाहरण दे देंगे। उदाहरण तो आपका जो है नंबर मिल जाएगा। तो बस आपको इतना ही लिखना है और इसके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, जो कि हमारा छंद है। तो छंद में जो कि हमारा है छंद, छंद देखिए, तो जो हमारे छंद में आता है सोरठा छंद और रोला। तो ये हमारे 10 के हैं और 12 का जो है कि, तो 12 में हमारा चौपाई छंद, दोहा और सोरठा और कुंडलियाँ, इतना ही हमारा जो कि 12 में है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दोहा होता है और जो सोरठा होता है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, मतलब कि उल्टा होते हैं। मतलब कि जो सोरठा होगा दोहा का उल्टा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दोहा पहले हम देख लेते हैं। दोहा, तो दोहा में हमारा देखिए, मैं इसका परिभाषा भी लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ।
परिभाषा। तो देखिए, दोहा में 4 चरण होते हैं। देखिए, ये हमारा पहला, यहाँ तक, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले तथा तीसरे में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो देखिए, मात्रा जो होता है हमारा दो प्रकार होता है। देखिए, एक इस प्रकार से कुछ होता है हमारा मात्रा, और एक इस प्रकार से होता है। तो मात्राएं इसमें हमारा, जैसे कि जो बड़ी हमारी जो कोई चीज़ होती है, मतलब कि जैसे हमारा गु है, यहाँ पे रीझ है, झी है, तो ये यहाँ पे हमारा इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। और जैसे हम है, तो यहाँ पे हमारा एक एक प्रयोग किया जाएगा मात्रा। तो देखिए, मैं आपको अब यहाँ पे एक उदाहरण लिया हूँ। सतगुरु हमसु रीझिकर कहया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गयो सब अंग। तो देखिए, अब हम इसको आपको ये मात्राओं को भर के बता रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा एक है, इसलिए यहाँ पे एक रहेगा, इसमें भी एक, और इसमें भी एक, इसमें भी, इसमें भी, और देखिए इसमें सु है, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे हमारा इस प्रकार से कुछ लगेगा। और इसमें भी हमारा बड़ा है, तो इस प्रकार लगेगा। यहाँ पे हमारा एक है। तो देखिए, पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम 2 बार गिनेंगे, 9 10 1 11 12 13। तो देखिए, हमारा पहले में 13 है, और देखिए तीसरे में 1 2 3, 1 2, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर ये देखिए, फिर ये प्रेम, इसमें भी हमारा हो जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए, हमारा जो पहला है और तीसरा है, इसमें हमारा पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं। और देखिए, जो हमारा दूसरा है और चौथा, तो इसमें देख लीजिए कितनी मात्राएं हैं। ये हमारा दूसरा है, ये चौथा है। तो देखिए, इसमें हमारी कितनी मात्राएं हैं। तो हमारे देखिए, 1, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे संग अंक की मात्रा है, इसलिए यहाँ पे 2 लगेगा। और देखिए, यहाँ पे भी है, इसलिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स, ये भरना बहुत ही आसान है, बस आपको जानने की थोड़ी देर ही है। तो देखिए, अब हमारा देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। तो देखिए, हमारे 11 है इसमें मात्राएं। और देखिए, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए, इसमें भी हमारी 11 मात्राएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दोहा है। तो दोहे में ये एक, आप इसका परिभाषा देकर और इसका एक उदाहरण लिख देंगे तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला है, इसी का जो दोहा का उल्टा होता है, सोरठा। तो हमारा जो सोरठा होगा, बस यहाँ पे जो हमारा पहले और तीसरे में, जो हमारा पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11, तो उसमें उल्टा हो जाएगा। पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाएगी। बस फ्रेंड्स, यही उसका अंतर है। तो देखिए, अब हम सोरठा का आपको उसका डिफिनेशन तो आपको मालूम चल गया होगा। अब इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो देखिए, सोरठा। तो सोरठा का देखिए उदाहरण मैं आपको एक लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमने सोरठा का एक उदाहरण ले लिया है। बस देखिए, इसमें पहले में जो है कि 11-11 मात्राएं हो जाएंगी, और तीसरे में, और मतलब कि दूसरे में और चौथे में हमारा 13-13 मात्राएं हो जाएगी। तो देखिए, हम इसको उसी प्रकार से भर ले रहे हैं। तो देखिए,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा ग्रह है तो इसमें र भी छुपा है, इसलिए हमारा यहाँ पे 2 लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा 100 है, यहाँ पे भी 2। देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से हमारा कुछ भर दिया गया है। देखिए, तो देखिए हमारा पहले में जो पहला है और ये तीसरा है, ये दूसरा है और ये चौथा है। तो देखिए पहले में और तीसरे में हमारा कितना कितना मात्रा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखिए हमारा पहले में 11 और देखिए तीसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए हमारा पहले में और तीसरे में 11 मात्रा है, और देखिए दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए इसमें 13 मात्रा है, इसमें भी 13 मात्राएं होंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा पहला और तीसरे में 11 मात्रा है, तथा तीसरे और दूसरे और चौथे में हमारा जो है कि 13 मात्राएं हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो देखिए दोहा का उल्टा सोरठा होता है, बस इसमें जो पहले में 13 मात्राएं होती हैं और उसमें पहले में 11 मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये दो आप अगर याद कर लेंगे, आप अगर इसमें से एक भी याद कर लेंगे तो भी आपको दूसरे का याद हो जाएगा। तो बस आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा। तो चौपाई देख लेते हैं। तो बस ये जो मैं 3 आपको बता रहा हूँ, बस ये अगर आप याद कर ले रहे हैं तो इसमें से कोई भी आपको एक आ जाएगा, तो आप उसे लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए चौपाई देख लेते हैं। तो चौपाई में चौपाई, अब देखिए चौपाई का मैं आपको पहले डिफिनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा चौपाई होता है इसमें प्रत्येक चरण में, चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंतिम में 2 वर्ड गुरु और लघु नहीं होनी चाहिए। तो इसका डिफिनेशन हो गया, और मैं इसका एक आपको शॉर्ट उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक उदाहरण ले लिया है, ये आपको पहले से याद होगा ये उदाहरण। तो देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो ये चौपाई है जो उसका ये उदाहरण है, आपको याद होगा। तो इसमें जो प्रत्येक चरण है इसमें 16 मात्राएं होनी चाहिए, सब में 16। तो देखिए हम यहाँ पे भर के देख ले रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने भर दिया है। अब इसमें देखते हैं गिन के कि इसमें 16 मात्राएं हैं या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें 16 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से सब में 16 मात्राएं होंगी। तो फ्रेंड्स आप इसे भर के देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ये तीनों अगर याद कर ले रहे हैं तो आपको ये 10 में जो कि पेपर में आ जाएगा, इसमें से कोई भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको अभी एक पेपर दिखा दे रहा हूँ जिसमें ये हमारा आ सकता है, जैसे आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए हमने पेपर लिया है 10 का है। तो देखिए इसमें देखते हैं कि वो आया हुआ है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा इसमें सोरठा छंद है, ये हमारा आया हुआ है। देखिए सोरठा अथवा छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमको एक ही का कोई लिखना है, या तो इसका लिखें या तो इसका लिखें। तो देखिए फ्रेंड्स,
इसमें 16 का दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप भी अगर ये याद कर लेंगे तो आपको इसमें से तीनों में से कोई एक मिल जाएगा। और फ्रेंड्स जो 12 वाले हैं उनको कुंडलियाँ भी याद कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे, जो कि हमारा अलंकार है, तो अलंकार को समझ लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो अगला है अलंकार, तो अलंकार में जो 10 में हमारा है और 12 में, तो देखिए हमारे जो अलंकार हैं, पहला है कि हमारा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार, अलंकार। और जो हमारा तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको ये 3 अलंकार पढ़ने हैं 10 में, और ये आपको 12 में भी आपको ये अलंकार मिलेंगे। बस 2 अलंकार हमारे बड़े रहेंगे, ये हमारा 10 के लिए है, और 12 में बस हमारा 2 अलंकार बड़ा रहेगा, जो कि हमारा भ्रांतिमान है और संदेह अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार। देखिए भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार, बस हमारे ये 2 अलंकार इसमें बड़े रहेंगे। तो पहले हम इन तीनों को देख ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों में इम्पोर्टेंट है बहुत। तो इसको देख लेते हैं। हमारा पहले उपमा अलंकार, अलंकार। उपमा अलंकार का अर्थ आप क्या समझते हैं? देखिए, उपमा अलंकार का मतलब है किसी की उपमा किसी के साथ की जाए, उपमा की जाए। तो फ्रेंड्स मैं इसका लिख दे रहा हूँ आपको डिफिनेशन, और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने डिफिनेशन लिख दिया है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का उत्कर्ष दिखाने के लिए किसी समान धर्म के आधार पर उनकी समानता किसी उत्कृष्ट या लोकप्रिय व्यक्ति या वस्तु, उत्कृष्ट लोकप्रिय प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु के साथ दिखाई जाती है, तो इसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो उपमा अलंकार में जैसे कि हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक उदाहरण ले लिया है। तो पीपर पात सरिस मंडोला, इसका अर्थ क्या है? देखिए कि हमारा जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है। तो देखिए इसमें 4 जो हमारे शब्द होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इसमें 4 हमारे होते हैं। तो देखिए जो हमारा इसमें उपमेय हो जाएगा, उपमेय हमारा मन हो जाएगा, तो उपमेय हमारा मन हो जाएगा, उपमेय हमारा मन हो जाएगा, ये उपमेय। और देखिए उपमेय का मतलब क्या है? कि जिसकी उपमा किसी उपमान से की जाती है, तो उसे उपमेय कहते हैं। अब जो हमारा अगला है उपमान, तो उपमान में जैसे कि किसी की उपमा दी जाए तो उसे उपमान कहते हैं। तो उपमा इसमें किसकी दी जा रही है? पीपर के पत्ते के समान बोली जा रही है, तो ये जो हमारा पीपर पात हो जाएगा, दोनों हमारा देखिए उपमान हो जाएगा, ये दोनों हमारा उपमान हो जाएगा। और देखिए अब इसमें जो कि हमारा वाचक शब्द है, तो उस शब्द को वाचक शब्द कहते हैं जिससे उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जा रही है, सूचित की जा रही है। तो उपमेय और उपमान की समानता किसके साथ दिखाई जा रही है? सरिस मतलब कि साथ मतलब पीपल के समान, जो समान है मन डोलता है ना, तो ये जो हमारा सरिस हो जाएगा हमारा वाचक शब्द, वाचक हो जाएगा। और देखिए अब इसमें साधारण धर्म में क्या है कि उपमेय और उपमान में जो सामान्य गुण या धर्म की जो तुलना के आधार पर बनाया गया है उसे साधारण, जैसे कि बताया गया है कि जो हमारा पीपल मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है, तो डोलना हमारे जो साधारण धर्म में बताया गया है, तो ये हमारा साधारण धर्म हो जाएगा।
कि जो हमारा मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है। तो देखिए साधारण धर्म, तो ये हमारा साधारण धर्म हो गया। तो फ्रेंड्स अब इस प्रकार से ये हमारा उपमा अलंकार यहाँ पे खत्म होता है। अब जो हमारा अगला है रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार को मैं भी लिख दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय का उपमान, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप स्थापित कर दिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एक ले रहा हूँ, देखिए कि उदाहरण, देखिए मैंने ले लिया है चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसमें जो हमारा जो कमल है, जो इसमें या इसमें ईश्वर के जो चरण है अर्थात पैर, तो उसको कमल और इनके पैर में अभेद किया गया है। तो जैसे कि जो इनके चरण है, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब का इनका जो पैर और कमल में अभेद किया गया है। तो इसमें अब हम आगे चलते हैं। जो हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार, ये बहुत ही आसान अलंकार है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमारे क्या आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए जानो मानो जनहु मनहु, जानो जनो, जानो जनो मानो मनो जनहु मनहु इत्यादि शब्द आए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो अब आप इसका डिफिनेशन समझ गए होंगे कि जिसमें जानो जनो मानो मनो जनहु मनहु इत्यादि शब्द आए उसे, मतलब कि ये सब जो उसमें आ जाएंगे तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। जनो मनो ये सब हमारे जो शब्द हैं वो आ जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण देखिए फ्रेंड्स हमने एक ले लिया है उदाहरण, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो देखिए इसमें जो हमारा यहाँ पे मानो शब्द आया है, मानो, इसी से हमारे पता चलता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इसमें जो मानो शब्द आया है वो उत्प्रेक्षा अलंकार को बताता है। तो इसमें देखिए इसमें भी हमारा मानो है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है कि इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये जो हम आपको बता रहे थे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब जो हैं अलंकार, तो इसमें जो ये अलंकार हैं वो हमारे अर्थालंकार हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार ये सब हमारे अर्थालंकार हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं जो कि हमारा दूसरा अलंकार है शब्दालंकार। तो हम शब्दालंकार पे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा शब्दालंकार, शब्दालंकार या इस प्रकार से भी हम कुछ लिख सकते हैं, जो इसमें आ है वो छुप गया। तो शब्दालंकार में हमारे 3 अलंकार होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों जो हमारे हैं 10 और 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। जहाँ पर किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, जहाँ किसी
वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जैसे कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं, तो उदाहरण में जैसे कि देखिए, तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाय, तरुवर बहु छाय। तो देखिए इसमें जो ये त वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए इसमें तरनी में हमारे पे त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है, इसमें भी त है। तो देखिए इसमें हमारे जो वर्ड की आवृत्ति, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, तो इसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। तो जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु छाय। तो फ्रेंड्स ये इसका उदाहरण हो गया। अब जो हमारा अगला है, श्लेष अलंकार। हमारा अगला श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की जो परिभाषा है, इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति एक ही बार हुई हो, मतलब कि कोई शब्द की आवृत्ति एक ही बार हुई है बस, मतलब कि बार बार ना आए, बस एक ही बार आया हो, लेकिन उसका जो अर्थ होगा एक से अधिक होगा। तो मैं इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि जहाँ पर एक शब्द एक बार प्रयोग किया गया हो, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार कहेंगे। जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक बार किया गया हो, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार बोलेंगे। तो इसका हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे उदाहरण, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए इसमें जो पानी है वो एक ही बार आया है, ये जो पानी है वो एक ही बार आया है पानी, लेकिन इसके अर्थ कई हैं। तो देखिए जो कि पानी का मोती के संबंध में इसका पानी का शांति, मतलब कि क्रांति। देखिए इसमें हमारा मोती के संबंध में जो पानी का अर्थ है वो है क्रांति, मतलब कि कांति। और पानी का जो मानस के संबंध में, जो ये मानुष हम लिखे हैं, इसके संबंध में इसका अर्थ आत्मसम्मान, मतलब कि आत्मसम्मान अगर एक बार उतर जाए तो फिर वापस नहीं आ सकती है। मतलब कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, मतलब कि मोती से अगर उसका पानी उतर जाए तो मोती का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। और इसमें जो ये चूना आया हुआ है, इसका अर्थ जल से है, मतलब कि जब मोती का पानी एक बार उतर जाता है तो फिर वह किसी काम का नहीं होता है। तो इसमें जो कि पानी का अर्थ है वो 3 है। तो एक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए हमने लिख दिया है,
मोती के संबंध में कांति, मानस के संबंध में, जो मानस है इसके संबंध में आत्मविश्वास, और चूने के संबंध में जल। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो जो हमारा आगे है यमक अलंकार। अगला है हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में इसमें कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, मतलब कि कोई एक शब्द वो कई बार आया हो लेकिन उसकी जो अर्थ है वो अधिक है, मतलब दो या दो से अधिक है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यमक अलंकार में जहाँ पे कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण, कनक 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 ते 100 गुनी। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो इसमें देखिए कनक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, मतलब कि 2 बार इसमें कनक आया हुआ है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। तो इसमें जो एक कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, मतलब कि यदि कोई मनुष्य अगर अधिक धन पा जाता है, खजाना पा जाता है तो वो खुशी में पागल हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर भांग खा ले या धतूरा खा ले तो भी वो पागल हो जाता है, मतलब कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो एक कनक का अर्थ है, मैं लिख दे रहा हूँ, कनक का अर्थ और दूसरे कनक का अर्थ। तो देखिए इसमें जो एक कनक का अर्थ है यहाँ पे हमारा सोना से है, सोना से, और इसमें धतूरा से है, मतलब कि यदि कोई व्यक्ति अधिक सोना भी पाया जा रहा है या खजाना उसे मिल गया तो वो पागल हो जाएगा, या अगर उसे वो धतूरा खा ले रहा है, भांग खा ले रहा है तो भी वो पागल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो कि हमारा यमक अलंकार भी अब यहाँ पे समाप्त होता है। तो जो हमारे तीनों अलंकार थे, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, तो ये तीनों अलंकार भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से। तो एग्ज़ाम में भी ये 100% आएंगे। तो 10 और 12 वाले से मेरा निवेदन है कि आप इसे बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।